हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल वी ट्यूटर्स। आज हम क्लास 8th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या क्या पढ़ेंगे? रिसोर्सेज कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। उसमें क्या क्या आता है? नेचुरल रिसोर्सेज आता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज क्या हैं उसको समझने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, फ्रेशन अप होने के लिए आप वॉशरूम में जाते हैं, आपको टीथ ब्रश करने हैं, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पेस्ट और आपको चाहिए ब्रश। तो जो पेस्ट है और जो ब्रश है वो क्या है? हमारी यूज़ करने की चीज़ है, तो वो हो गई हमारी यूटिलिटी। अब आगे और देखते हैं। अब आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, तो वाटर हो गई आपकी यूटिलिटी की चीज़। आपको गर्मी लगी, आपने पंखा चलाया, आपने इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज़ करी, तो इलेक्ट्रिसिटी हो गई हमारी यूटिलिटी की चीज़। आपको स्कूल से घर जाना है, घर से स्कूल आना है, तो रिक्शा यूज़ कर रहे हैं, बस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी यूटिलिटी की चीज़। तो यूटिलिटी क्या है? जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और रिसोर्सेज क्या है? यूटिलिटी और रिसोर्सेज में क्या कनेक्शन है? जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करता है वो हमारा रिसोर्स है। तो यूटिलिटी और रिसोर्स की डेफिनेशन आ गई समझ में। अब जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे ये ऑटो रिक्शा हो गया, वाटर है, ये हमारी रिसोर्स कैसे बनती हैं? ये हमारी रिसोर्स तब बनती हैं जब इनकी कोई वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनकी जो यूटिलिटी, कितना हम यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, उनका एक वर्थ होता है। वर्थ मतलब कीमत होती है। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब मॉनेटरी वैल्यू होती है, उनके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, आपको उसके लिए कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पर दोनों ही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इकोनॉमिक, जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है और जिसकी नहीं है, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ और दे बोथ सेटिस्फाई आवर नीड। अब सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती हैं विद टाइम। अच्छा, अब पुराने ज़माने में जो दादी नानी हुआ करती थी, उनके कुछ घरेलू नुस्खे होते थे। खांसी हुई, ज़ुकाम हुआ, तो बोलते थे शहद में और अदरक के जूस मिला के पी लो तो खांसी ठीक हो जाएगी। अब टाइम के साथ साथ अगर उनको कोई मेडिकल फर्म रजिस्टर कर ले, मतलब वो उस पर अपना राइट कर ले, अधिकार कर ले, तो पेटेंट का मतलब है कि किसी भी वस्तु या किसी भी मेन थिंग, या जैसे इन्वेंशन है, या मतलब आविष्कार को बनाने, यूज़ करने या बेचने पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है या राइट होता है, उसे हम पेटेंट बोलते हैं। तो डेफिनेशन हम लर्न यही करेंगे। पेटेंट मीन्स, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब समझते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी। पहले हम टेक्नोलॉजी समझते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी है जो हमारी लेटेस्ट नॉलेज और हमारा जो हुनर है, मतलब हमारी स्किल है, उसको सही तरीके से यूज़ करके चीज़ें बनाना, दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो आइए डेफिनेशन भी लर्न कर लेते हैं यहीं पर। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। तो हो गई ना आपको डेफिनेशन लर्न। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करने के लिए। एंड बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। ये हमारे लिए दोनों ही ज़रूरत की चीज़ें हैं। इवन पीपल मीन्स आप और हम भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन और डिस्कवरीज और भी नए रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं, और हर एक डिस्कवरी या इन्वेंशन आगे और नए रिसोर्सेज को डेवलप करती है। अब जैसे फायर की डिस्कवरी थी, फायर की डिस्कवरी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। फायर की डिस्कवरी हुई, आग बनाई, और आज हम खाना बना रहे हैं उस पर। तो फायर की डिस्कवरी समय चलते रहते और टेक्नोलॉजी के साथ में हमने कुकिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे ही जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो वो शुरू में क्या था, मतलब जब अर्ली मैन ने उसका इन्वेंशन किया, जब उसको इन्वेंट किया, तो वो क्या था? एक लकड़ी का पहिया था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आज हम न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, मतलब मॉडर्न ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद द टाइम ऑल्सो। अब द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अभी हम ऐसे समझते हैं,
जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है, तेज़ बहता हुआ पानी है, उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी तक क्या कर दी है, पैदा कर दी है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली। तो अब ये जो फ्लोइंग वाटर है, फास्ट फ्लोइंग वाटर है, वो हमारा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन गया। आज बस इतना ही। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। टिल देन टेक केयर।